A1 स्टडी पॉइंट। फेयर प्ले, न्यायपूर्ण व्यवहार। यह एक रोचक कहानी है दो पक्के मित्रों की, जुम्मन तथा अलगू। एक मुसलमान था, दूसरा हिंदू, पर वे पक्के मित्र थे। एक यदि गांव से बाहर चला जाता तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। अरे कैसी हो भाभी, अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना, मैं बाजार से ला दूंगा। ठीक है जुम्मन जी, अगर कोई जरूरत हुई तो मैं बच्चों के हाथ बुला लूंगी। गांव में दोनों मित्रों की बहुत इज्जत थी। गांव के सभी लोग उन दोनों का बहुत सम्मान करते थे। अरे कैसे हो जुम्मन और अलगू भैया? ठीक है भाई, ठीक है, हम दोनों को क्या होगा। और फिर वे दोनों वहां से चले गए। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ भूमि थी। वह उस भूमि में फसल उगाकर अपना गुजारा किया करती थी। लगता है इन खेतों के सहारे ही मेरा बुढ़ापा कटेगा, वरना मैं तो दाने दाने से तरस जाती। जुम्मन ने बूढ़ी चाची को फंसाकर वह जमीन अपने नाम कर ली। चाची, ये जमीन मेरे नाम कर दो। तुम इस उम्र में कहां खेती कर पाओगी? मैं इसमें फसल उगा लिया करूंगा और वादा करता हूं कि जीवन भर तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। ठीक है बेटा, मुझे इस उम्र में क्या चाहिए, बस 2 रोटी और क्या। मैं अब इन खेतों में काम भी नहीं कर पाती। ठीक है, अब से तुम ही इन खेतों में फसल उगाना। बूढ़ी महिला अपनी उम्र के आगे मजबूर थी और वह जुम्मन की इस शर्त को मान गई। यह व्यवस्था 2 वर्षों तक ठीक चली। इसके पश्चात जुम्मन तथा उसकी पत्नी दोनों ही वृद्ध चाची के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। अरे जुम्मन बेटा, तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरे मरने तक मेरा भरण पोषण करोगे, और अब 2 साल में ही तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। ना ही मुझे भरपेट खाना देते हो और ना ही मुझे पहनने के लिए 2 वस्त्र। भगवान के लिए मुझे मासिक भत्ता दे दिया करो, जिससे मैं अपनी रसोई अलग बना सकूं। अरे चाची, कोई मासिक भत्ता नहीं मिलेगा। जैसे रह रही हो वैसे ही रहती रहो। कुछ ही दिन तुम्हारे बाकी हैं, शांति से गुजार लो। बूढ़ी चाची का धैर्य टूट गया। फिर वह गांव में घर घर घूमकर अपनी दास्तान सुनाने लगी। देखो ना बहन, जुम्मन ने इस बुढ़ापे में मेरे साथ क्या किया। पहले तो जमीन अपने नाम कर ली और कहता था कि पूरे जीवन मेरा भरण पोषण करेगा, और अब मुझे भरपेट खाना भी नहीं देता और मासिक भत्ता देने से भी इनकार कर रहा है। ये गलत बात है जुम्मन की। तुम पंचायत में पंचों के पास जाओ और अपनी दास्तान सुनाओ, वहाँ पर कोई न कोई उपाय अवश्य मिलेगा। कुछ लोगों ने बूढ़ी महिला को सहानुभूति दिखाई, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी मजाक बना ली और उस पर हंसने लगे। अरे बूढ़ी अम्मा, इस उम्र में क्या मासिक भत्ता लोगी? जुम्मन जैसा रख रहा है वैसा रहती रहो। 4 दिन की ही तो जिंदगी है, उसमें भी तुमको मासिक भत्ता लेना है। अंत में वृद्धा अलगू के पास गई तथा उसके अंतकरण से अपील की, क्योंकि अब अलगू ही उसके पास एक आखिरी उम्मीद की किरण थी। देखो ना अलगू, तुम्हारा मित्र जुम्मन मेरे साथ कैसा अन्याय कर रहा है। मेरी सारी जमीन हत्या कर अब मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं दे रहा। तुम मेरी मदद करो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ। अलगू ने वृद्ध को समझाया कि जुम्मन उसका मित्र है, वह उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। देखो चाची, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। जुम्मन मेरा मित्र है, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा तो वह मेरा शत्रु बन जाएगा। लेकिन वृद्ध महिला अलगू से बोली कि कल पंचायत में अवश्य आना और न्याय का साथ देना, और वहां से चली गई। अगली प्रातः पंचों ने पंचायत जमाई और जुम्मन को बुलाया और वृद्ध महिला को बुलाया। वृद्ध महिला से उसको उसका पंच चुनने के लिए कहा गया। मैं अलगू को अपना पंच चुनती हूँ। पंच का फैसला ईश्वर का फैसला होता है। बूढ़ी महिला बार बार इसी वाक्य को दोहराती रही कि पंच का फैसला ईश्वर का फैसला होता है। लेकिन इधर जुम्मन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि महिला ने जिसे पंच चुनाव वह उसका पक्का मित्र था और वह निश्चित था कि अलगू उसके खिलाफ कभी नहीं फैसला करेगा। फिर क्या अलगू पंच की कुर्सी पर बैठा और बोला,
जुम्मन, मैं इस कुर्सी पर बैठकर किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम दोनों को अपनी अपनी बात रखने का अवसर दूंगा। पहले मैं बूढ़ी चाची को उनकी बात रखने की आज्ञा देता हूँ। फिर वृद्ध महिला ने अपनी पूरी दास्तान पंचायत में सुनाई। एक दिन जुम्मन मेरे पास आता है और बोलता है कि चाची, अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो, मैं पूरे जीवन तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। और अब वह अपनी बात से मुकर रहा है, मुझे भरपेट खाना भी नहीं देता और मासिक भत्ता मांगने पर वह मासिक भत्ता भी नहीं देता। बूढ़ी महिला की बात सुनने के बाद अलगू जुम्मन को अपनी बात रखने का अवसर देता है। अब तुम बोलो जुम्मन, तुम क्या कहना चाहते हो? यह सही है। मैंने चाची से उनकी जमीन के बदले पूरे जीवन भरण पोषण का वादा किया था, लेकिन चाची की कई बार मेरी पत्नी से कहा सुनी हो गई, जिसके कारण वह अब मेरे से मासिक भत्ता मांग रही है, जो मैं देने में सक्षम नहीं हूं। दोनों का पक्ष सुनने के बाद अलगू अपना फैसला सुनाता है। देखो जुम्मन, यदि तुमने चाची की जमीन के बदले उनका जीवन भर भरण पोषण करने का वादा किया था, तो अब उसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करो, अन्यथा चाची की जमीन उनको लौटा दो। फैसला होने के बाद बूढ़ी महिला को तो उसका हक मिल गया, लेकिन जुम्मन ने अलगू को अपना शत्रु समझकर उससे बदला लेने का मन बना लिया और अब जुम्मन उसे दिन का इंतजार करने लगा। समय बीतता गया, अलगू संकट में फंस गया। उसने एक बैल समझू को बेचा था। समझू साहू उस बैल से बहुत अधिक काम लेता था, जिसके कारण बैल कुछ ही दिनों में चल बसा। फिर अलगू साहू के पास अपने बैल की रकम लेने पहुंचा। साहू, तुमने मेरे बैल से इतना काम लिया कि वह चल बसा, अब उसकी कीमत तो अदा कर दो। अरे अलगू, कैसी कीमत? तुम्हारा बैल तो कुछ ही दिनों में चल बसा, अब उसकी मैं कोई कीमत नहीं दूंगा। फिर निराश अलगू पंचों के पास पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पंचों ने साहू को भी बुलाया और उसको अपना पंच चुनने के लिए कहा। साहू अलगू और जुम्मन के बीच चल रहे हीन भावना को जानता था, इसीलिए उसने अपना पंच जुम्मन को चुना और प्रसन्न होने लगा। लेकिन अलगू दुखी होकर सोचने लगा कि जुम्मन उसके पक्ष में कभी फैसला नहीं करेगा। जो ही जुम्मन ने सरपंच की गद्दी संभाली, उसे लगा कि उसे सच ही बोलना चाहिए तथा न्याय करना चाहिए। उसने अलगू के विरुद्ध अपनी निजी भावनाएं ताक पर रख दी। उसने घोषणा की कि अलगू ने जब बैल बेचा था तो जानवर पूरा स्वस्थ था, उसे बैल की मृत्यु का दोषी नहीं माना जा सकता, अतएव साहू को उस बैल का नियत मूल्य चुकाना होगा। अलगू हैरान था। वह बार बार चिल्लाता रहा कि परमात्मा ही पंच के मुंह से बोलता है, परमात्मा ही पंच के मुंह से बोलता है। पंच का कोई मित्र या शत्रु नहीं होता, वह तो न्याय और सच्चाई का साथ देता है। अलगू ने अपने पुराने मित्र को गले लगा लिया तथा रोने लगा। इस घटना के बाद अलगू और जुम्मन का विवाद खत्म हो गया और सभी गलतफहमियां दूर हो गईं और वह फिर से पक्के मित्र बन गए। तो कैसी लगी आप सबको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करो और अपने दोस्त को शेयर करो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिले। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.